तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है जालिम शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तमाम तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक जालिम शेर राज करता था। उनका नाम भयंकर सिंह था। भयंकर सिंह इतना ताकतवर था कि सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी दहाड़ से जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती और सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप जाते। शेर का दिल इतना कठोर था कि उसे अपनी ताकत का घमंड था और वह जानवरों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। शेर का शिकार करना उसकी आदत बन चुकी थी। वह रोज जंगल के छोटे छोटे जानवरों को डराता और उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराता। एक दिन शेर ने जंगल के एक छोटे से खरगोश को देखा जो घास खाने में व्यस्त था। खरगोश को देखकर शेर की आंखों में एक शैतानी चमक आई। वह झपटना मारने ही वाला था कि खरगोश ने डर के बजाय अपनी चतुराई दिखाई शुरू की। खरगोश ने बोला, महाराज, मुझे मत मारो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा, और मेरा जीवन बहुत कीमती है। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको जंगल के सारे जानवरों की जानकारी दे सकता हूँ। मैं उन सभी जानवरों को आपके पास लाकर पेश कर दूंगा और आप उनका शिकार कर सकते हैं। शेर ने सोचा कि इस छोटे से जानवर से क्या खतरा हो सकता है। उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और खरगोश को जंगल में जाने दिया। खरगोश ने शेर से कहा, महाराज, अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं वचन निभाऊंगा। खरगोश जंगल में चला गया और उसने सभी जानवरों को चेतावनी दी कि शेर अब और भी ज़्यादा जालिम हो गया है। वह जानवरों से कहता था, तुम लोग अब बच नहीं सकते। शेर हमारी जान लेने के लिए वापस आ गया है। हम सभी को एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। सभी जानवर डरते हुए खरगोश के पास पहुंचे और उसकी बातों का विश्वास करने लगे। उसी समय जंगल में एक पुराना बुद्धिमान हाथी था। हाथी को सब लोग आदर देते थे क्योंकि वह बहुत समझदार और शांत था। हाथी ने जानवरों को सलाह दी कि उन्हें शेर से डरने की बजाय एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। सभी जानवरों ने हाथी की बात मानी और एक योजना बनाई। हाथी ने सबको समझाया कि शेर की ताकत अकेले नहीं बल्कि डर और उसके घमंड में छिपी हुई होती है। अगर शेर के घमंड को तोड़ा जाए तो वह कमजोर हो सकता है। जानवरों ने योजना बनाई कि वे एक साथ शेर के पास जाएंगे और उसे चुनौती देंगे। अगले दिन सभी जानवर एकजुट होकर शेर के पास पहुंचे। शेर को देखकर पहले तो वह चौंका, लेकिन फिर उसकी आंखों में घमंड और गुस्सा आ गया। मैं जब सबको खा जाऊंगा। वह दहाड़ते हुए बोला, तुम सब मेरे सामने
खड़े हो। क्या तुम अपनी जान की सलामती नहीं चाहते हो, या मुझे तुम्हें मारकर दिखाना चाहिए? हाथी ने साहसिकता से कहा, भयंकर सिंह, तुम केवल अपनी ताकत और दहाड़ से हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम अब डरने वाले नहीं हैं। हम सभी जानवर एकजुट होकर तुम्हारा सामना करेंगे। शेर ने सोचा कि यह सब केवल एक मजाक है और उसने दहाड़ते हुए हमला किया, लेकिन तभी जानवरों ने उसका घेराव कर लिया। हाथी ने अपनी भारी शरीर से शेर को दबाया, जबकि बाघ, भालू और बाकी जानवरों ने मिलकर शेर को चारों ओर से घेर लिया। शेर के पास कोई रास्ता नहीं बचा और डर और अपमान से कांपने लगा। अंत में शेर ने हार मान ली और जानवरों से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसकी ताकत में कोई दम नहीं था जब तक वह अकेला था। अब वह जान गया कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। सभी जानवर ने एकजुट होकर शेर को मांगी और सभी जानवर ने शेर को माफ कर दिया और शेर ने यह वादा किया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। इस तरह से जंगल में शांति वापस आ गई। सभी जानवरों ने एकजुट होकर शेर को हराया और उसे यह सिखाया कि केवल ताकत ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि एकता और समझदारी से भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड और ताकत से ज़्यादा महत्व एकता, समझदारी और साहस का होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।